तो दोस्तों, स्वागत है आपका। तो जो हमारा आज का टॉपिक रहेगा वो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहेगा। जो आज का टॉपिक है वो है साइंस के 30 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तो जिसने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन प्रेस करें ताकि जो आने वाली वीडियो है उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और अगर आपको वीडियो अच्छे लगते हैं तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। तो दोस्तों, शुरू करेंगे आज का पहला क्वेश्चन। तो जो आज का पहला क्वेश्चन है वो है कार्य का मात्रक। कार्य का मात्रक पूछा गया है, तो कार्य का मात्रक हो जाएगा जूल। और जो न्यूटन है ये है बल का एसआई मात्रक। और वाट विद्युत शक्ति का मात्रक। विद्युत शक्ति का मात्रक। और जो डाइन दे रखा है ये बल का सीजीएस पद्धति में मात्रक होता है। डाइन बल का अगर एसआई मात्रक पूछा जाए तो न्यूटन, और सीजीएस पद्धति में पूछा जाए तो डाइन। इसके बाद जो हमारा आज का दूसरा क्वेश्चन है वो है प्रकाश वर्ष मात्रक है। तो जो प्रकाश वर्ष मात्रक है यह है दूरी का। प्रकाश वर्ष दूरी का, और समय सेकंड का हो जाएगा। और ये दे रखा है एक विद्युत धारा, तो विद्युत धारा को मापा जाता है एम्पियर में। इसके बाद जो तीसरा क्वेश्चन है वो है निम्न में से कौन सी मात्रा जड़त्व की माप है। तो जो इसका राइट आंसर होगा वो हो जाएगा द्रव्यमान। इसके बाद चौथा क्वेश्चन, सूची ए को सूची बी से मिलान कीजिए, नीचे दिए हुए कूट में सही उत्तर का चयन कीजिए। और सूची ए दे रखा है उच्च वेग, तो उच्च वेग को मापा जाता है मैक में। इसका पहला हो जाएगा तरंग दैर्घ्य को एंगस्ट्रॉम में, दाब को पास्कल में, और ऊर्जा को जूल में मापा जाता है। तो ए का फर्स्ट हो जाएगा, बी का सेकंड, और सी का थर्ड, और डी का ये चौथा जूल। इसके बाद जो पांचवा क्वेश्चन है ये है निम्न में से कौन समय का मात्रक नहीं है। तो जो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा प्रकाश वर्ष। प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक होता है, दूरी का मात्रक। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है पार्सेक इकाई है। तो जो पार्सेक है ये दूरी की इकाई है। तो जो सातवां क्वेश्चन है वो है निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है। डेसिबल को ध्वनि की तीव्रता डेसिमल में मापी जाती है, ये सही है। शक्ति की इकाई अश्वशक्ति, ये भी सही है। समुद्री मील नौ संचालन में दूरी की इकाई, ये भी सही है। और सेल्सियस ऊष्मा की इकाई, ये गलत है। तो सेल्सियस होता है तापमान, इसमें तापमान को मापा जाता है सेल्सियस में। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से कौन एक सदिश राशि नहीं है। तो जो इसका आंसर है ये हो जाएगा द्रव्यमान। संवेग सदिश राशि है, वेग सदिश राशि, कोणीय वेग सदिश राशि, और द्रव्यमान एक अदिश राशि है। जो 9वां क्वेश्चन है ये है न्यूमैन किसका मात्रक है। तो जो इसका राइट आंसर होगा ये होगा ज्योति फ्लक्स का। ज्योति फ्लक्स का मात्रक न्यूमैन। इसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 10 है मात्राओं की अंतरराष्ट्रीय पद्धति कब लागू की गई। ये की गई थी 1971 में, 1971। इसके बाद 11वां यंग प्रत्यास्थता गुणांक एसआई का मात्रक। तो इसका हो जाएगा न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 12 है एक खगोलीय इकाई संबंधित है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा सूर्य एवं पृथ्वी के बीच की दूरी। क्वेश्चन नंबर 13, शून्य में स्वतंत्र रूप से गिरने वाली वस्तु का की क्या समान होता है। गति, पहला ऑप्शन है गति समान होती है, दूसरा है वेग समान होता है, तीसरा है त्वरण समान होता है, और चौथा है बल समान होता है। तो इनका होता है, इसका जो आंसर होगा ये होगा त्वरण समान होता है। शून्य में स्वतंत्र रूप से गिरने वाली वस्तु का त्वरण समान होता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14,
जड़त्व का गुण, पहला ऑप्शन है प्रत्येक वस्तु में होता है, दूसरा ऑप्शन है किसी किसी वस्तु में होता है, और तीसरा ऑप्शन है किसी वस्तु में नहीं होता, और चौथा ऑप्शन है केवल गतिशील वस्तु में होता है। तो जो जड़त्व का गुण होता है ये होता है प्रत्येक वस्तु में। इसका जो आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा प्रत्येक वस्तु में। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, पृथ्वी की सतह से ऊपर जाने पर दाब। तो जब हम पृथ्वी की सतह से ऊपर जाते हैं तो दाब घटता है। क्वेश्चन नंबर 16 है, न्यूटन के किस गति नियम से बल का व्यंजक प्राप्त होता है। तो न्यूटन का जो तृतीय गति का नियम है इससे बल का व्यंजक प्राप्त होता है, और ये इसका जो फॉर्मूला है F=mv²/r। F बल और m द्रव्यमान और v चाल और r त्रिज्या। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 17, पानी की बूंदों के गोल होने का कारण है। तो इसका जो कारण है ये है पृष्ठ तनाव के कारण। पानी की बूंदें गोल पृष्ठ तनाव के कारण होती है। एक अश्व शक्ति बराबर होती है, एक अश्व शक्ति बराबर होता है 746 वॉट के। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 19वां, समुद्र में प्लवन करते समय आइस बर्फ का कितना भाग ऊपर रहता है। तो जो इसका आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा 1/4। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 20वां है, हम दलदली सड़कों पर क्यों फिसलते हैं। क्योंकि इसमें घर्षण की कमी होती है। क्वेश्चन नंबर 21, जेट इंजन किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो जो जेट इंजन होता है ये करता है रैखिक संवेग के सिद्धांत पर कार्य। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 22, निम्नलिखित में से किसने न्यूटन से पहले ही बता दिया था कि सभी वस्तुएं पृथ्वी की ओर गुरुत्वाकर्षित होती है। तो ये बताया था ब्रह्मगुप्त ने। इसका जो आंसर हो जाएगा ब्रह्मगुप्त। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 23, कितना तापमान होने पर सेल्सियस और फ़ारेनहाइट एक समान होंगे। तो जो सेल्सियस और फ़ारेनहाइट एक समान होते हैं ये होते हैं -40 डिग्री सेंटीग्रेड पे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, एक मनुष्य का तापक्रम 60 डिग्री सेंटीग्रेड है तो उसका तापक्रम फ़ारेनहाइट में क्या होगा। तो इसको जो सॉल्व करते हैं ये करेंगे हम। यहाँ पे सबसे पहले जो जितना डिग्री दे रखा होगा वो लिखना है 60 डिग्री इंटू, इसमें फॉर्मूला लगता है 9/5 + 32। अब इसको सॉल्व करेंगे, ये कट जाएगा और ये हो जाएगा 108 + 32 140। तो जो इसका राइट आंसर होगा ये हो जाएगा 140 डिग्री फ़ारेनहाइट पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आणविक संगठन के द्वारा ऊष्मा का संप्रेषण क्या कहलाता है। तो ये कहलाता है संवहन। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 26वां, इनमें से कौन एक सदिश राशि है। तो जो इसका आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा वेग। वेग एक सदिश राशि है, द्रव्यमान, समय और लंबाई अदिश राशियाँ। क्वेश्चन नंबर 27, एक समान वृत्तीय गति में, तो एक समान वृत्तीय गति में ऑप्शन फर्स्ट है चाल और वेग दोनों अचर होते हैं, ऑप्शन सेकंड है चाल और वेग दोनों चर होते हैं, और ऑप्शन नंबर तीसरा है चाल चर और वेग अचर होते हैं, और ऑप्शन नंबर चौथा है चाल अचर और वेग चर होते हैं। तो जो इसका आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा चाल चर और वेग अचर होते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28वां, वस्तु की मात्रा बदलने पर अपरिवर्तित रहता है। तो इसका जो आंसर है ये है घनत्व। घनत्व अपरिवर्तित रहता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 29, सौर सेल बनाए जाते हैं। तो सौर सेल बनाए जाते हैं सिलिकॉन और गैलियम के। इसका जो राइट हो जाएगा ये हो जाएगा ए और बी दोनों। और जर्मेनियम का प्रयोग ट्रांजिस्टर बनाने में किया जाता है। ट्रांजिस्टर बनाने में किसका प्रयोग किया जाता है, ये किया जाता है जर्मेनियम का।
और आज का जो लास्ट क्वेश्चन है ये है, पृथ्वी के तल पर प्लायन वेग कितना होता है? तो पृथ्वी के तल पर प्लायन वेग होता है 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड। और ये था आज का लास्ट क्वेश्चन। और अगर आपको वीडियो अच्छे लगते हैं तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद।